प्रीलिम्स में आपकी प्रिपरेशन का अप्रोच अगेन वही बेयर एक्ट के प्रोविजंस हैं, डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, प्रिटी डायरेक्ट, अगर कंसेप्चुअल भी हैं तो भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होंगे, एक्सेसिवली डेंस कंसेप्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। उसकी तैयारी लगातार आप एमसीक्यू से करते रहें। मेंस का जब आप आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीलिम्स की तैयारी अलग से नहीं होती है। बच्चे जो नहीं एग्जाम निकाल पाते हैं या फिर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि वो स्टेज वाइज प्रिपरेशन करते हैं, वो स्टेजेस की प्रिपरेशन करते हैं, जज होने की प्रिपरेशन नहीं करते। यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ जज, यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टेजेस। डिफरेंस है इसमें। अगर जज बनने की प्रिपरेशन करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक लॉन्गर गोल को अचीव करना चाहते हो, लेकिन अगर प्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंटरव्यू की कर रहा हूँ, तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स को देख रहे हो, फिर आप में वो जुडिशियल एप्टीट्यूड है ही नहीं। जजमेंट का फोर्स जो होता है वो आगे तक जाता है। तो जजमेंट सिर्फ इस चीज के बेसिस पे नहीं दिया जाता कि आज इसका क्या असर होगा, जजमेंट दिया जाता है उस बेसिस पे कि आने वाले 20 सालों में ये क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो बस उस पर्टिकुलर इंजरी को रेक्टिफाई नहीं करता एक जज का जजमेंट, वो प्रिवेंटिव इंजरीज को, वो फ्यूचरिस्टिक इंजरीज को प्रिवेंट करने की भी पोटेंशियल रखता है। तो आपका आंसर भी उस तरह से होना चाहिए। I'm not asking you to learn how to write judgments, of course, but you need to learn to write answers which reflect the aptitude of a judge. दोनों में डिफरेंस है। एक क्लासरूम का आंसर, एक स्कूल का बच्चा अलग आंसर लिखता है, एक ग्रेजुएशन में पढ़ता बच्चा अलग आंसर लिखता है, पीजी का बच्चा अलग आंसर लिखता है, पीएचडी का बच्चा अलग तरीके से लिखता है। आप तीनों ही में नहीं है, आप इससे ऊपर हैं। आप जज बनने के आंसर्स लिख रहे हैं तो आपके आंसर्स इस तरह के नहीं हो सकते, आपको इनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके आंसर्स में फिलॉसफी होनी चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट सब होना चाहिए, तब वो आंसर होलसम बनता है। इसीलिए सिर्फ बेयर एक्ट की जो प्रिपरेशन है उतनी काफ़ी नहीं होती। और अगर बेयर एक्ट को प्रिपेयर, चलिए आपने कर लिया, प्री में आपने मेहनत करी, बेयर एक्ट को आपने अच्छे से याद किया, प्री आपका निकल भी गया, तो मेंस की तैयारी के लिए फिर आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपको अगेन आंसर्स लिखने हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आप सीरियसली जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो तैयारी मेंस से शुरू करें। मेंस अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स तो निकल ही आएगा, है ना, 100% निकल आएगा। कि मेंस इज द बिगर लॉन्ग टर्म गोल है, वो उसमें सब कुछ है। ओके।